और अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के 3 राज्यों की दौरे की। लगातार ये देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए की सौगातें दे रहे हैं। और अब बारी है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल की, यानी कि सीधे तौर पर दक्षिण को साधने के लिए निकलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और यहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कि सबसे पहले नंबर आएगा केरल का, जहां पर इसरो के गगन मिशन यान को भी उसकी भी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल फैसिलिटीज का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी इसरो के लिए करने वाले हैं। तो वहीं तमिलनाडु का भी पीएम नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र के दौरे पर भी रहेंगे। तो हजारों करोड़ रुपए की मेगा सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने के लिए एक बार फिर से निकलेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने द्वारका से बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज यानी कि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था। और अब बारी है दक्षिण की। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये ताबड़तोड़ दौरे देखे जा रहे हैं और दक्षिण का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। और इसके साथ ही 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से किसानों को भी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। देखिए, इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चंद दिनों में ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री का फोकस मिशन दक्षिण पर दिखाई दे रहा है। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही पीएम मोदी दक्षिण का दुर्ग भेदने की तैयारियों में जुट गए हैं। बीते 2 महीने में ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी केरल के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी जाने का कार्यक्रम तय है, जहां वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण के तहत सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे, जहां वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 3 स्पेस परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं पर करीब 1800 करोड़ की लागत आई है। इसके बाद पीएम मोदी पदयात्रा में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मिशन गगनयान की समीक्षा भी करेंगे। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। केरल में प्रधानमंत्री जिन स्पेस परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। केरल के बाद शाम करीब 5:15 बजे पीएम तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे, जहां उनका कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। तमिलनाडु को पीएम मोदी 17,300 करोड़ की सौगात देंगे। मदुरई में पीएम एमएसएमई उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। हाइड्रोजन की स्वदेशी कूद को भी लॉन्च करेंगे। केरल और तमिलनाडु के साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र में भी कई विकास कार्यों का तोहफा देंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की झलक देखने को मिलेगी। पीएम मोदी यहां किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। सीधे किसानों के खाते में करीब 21,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। कुल 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को योजनाओं का फायदा मिला है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की किस्त भी पीएम वितरित करेंगे। 3800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी पीएम जारी करेंगे। इस योजना से महाराष्ट्र में करीब 88 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। बीजेपी के लिए मिशन 400 पार पहुंचने के लिए दक्षिण का दुर्ग भेदना सबसे अहम है। तभी उसने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाया है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दक्षिण दौरे से बीजेपी जहां जोश से लबरेज दिखाई दे रही है, तो वहीं पीएम मोदी के बैक टू बैक दक्षिण दौरे से विरोधियों में खलबली मचती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिशन 2024 पर बीजेपी के तमाम दिग्गज है निकले हुए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी आज गुजरात का दौरा है, जहां वो हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने समुद्र के अंदर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए। तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद नवनिर्मित कपिलेश्वर झील का भ्रमण करेंगे।
उससे पहले अहमदाबाद के 16 में कड़वा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित रजत जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। कलोल की सईज में श्री स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नवीन मेडिकल कॉलेज और प्रवेश द्वार का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर नगर निगम के कई विकास कार्यों का तोहफा देंगे, जिसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे वो गांधीनगर के धोला कुआं पहुंचेंगे, जहां महानगर पालिका द्वारा नवनिर्मित विद्यालय भवन के लोकार्पण की योजना है। तो वहीं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सेक्टर 21 में लाइब्रेरी के साथ ही गांधीनगर के पेथापुर में झीलों का भी उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दूसरी बार ममता सरकार को फटकार लगाई है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। तो वहीं ममता सरकार ने दावा किया है कि 7 दिन के अंदर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने का आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 7 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दावा टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने किया है। बता दें कि सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में राज्य की ममता सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई है और शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, टीएमसी नेता का यह बयान कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के तुरंत बाद आया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। बता दें कि शाहजहां शेख करीब 1.5 महीने से फरार है। उसकी तलाश में ईडी का दल कई जगह छापेमारी कर चुका है। 5 जनवरी को उसके संदेश खाली स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर उसके हजारों समर्थकों ने हमला किया था। उसके बाद से ही वो लापता है और पुलिस उसकी खबर नहीं लगा पा रही है। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज से होगा मतदान, जहां सभी पार्टियों की तैयारी पूरी। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं मौजूद। 8 बीजेपी के उम्मीदवार तो वहीं 3 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। पीएम नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा। तीनों प्रदेशों को देंगे करोड़ों की सौगात। केरल दौरे के दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम कुल 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तमिलनाडु को पीएम मोदी 17,000 से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मदुरई में एमएसएमई के व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। 28 फरवरी को पीएम मोदी का होगा महाराष्ट्र का दौरा। महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। कृषि सिंचाई योजना की भी सौगात देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा। सुबह 11:30 बजे कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह। वहीं अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में नवनिर्मित विद्यालय भवन का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी की एक लाइब्रेरी का भी तोहफा देंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त भी जारी करेंगे। लाभार्थियों के हाथों में सीधे पहुंचेगी 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। यूपी के मैनपुरी से सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में जूही सिंह पहुंची किशनी में कई बैठकों में जूही सिंह ने लिया हिस्सा। यूपी के बहराइच में टेंट उतारने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत। दूसरे श्रमिक को लगा करंट का तेज झटका।